और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, कसारी मसारी कब्रिस्तान के मस्जिद में छिपी हुई महिलाओं में शाइस्ता परवीन नहीं थी। अतीक की बहन शाहीन, उनकी बेटी और 3 रिश्तेदार महिलाएं वहां पर मौजूद थी। पुलिस ने 1.5 घंटे की पड़ताल के बाद सभी को वापस जाने दे दिया है। दरअसल जब वहां कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद के शव को सुपर से खाक किया गया, दफनाया गया था, उसके बाद जब लोग वहां से बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान 3 से 4 महिलाएं बुर्के में वहां पर नजर आई। इसके बाद जैसे ही पुलिस उनके पास जाने की कोशिश करती है, महिलाएं भाग करके मस्जिद के अंदर छिप जाती है और आशंका जाहिर की गई थी कि शाइस्ता परवीन हो सकती है, लेकिन शाइस्ता परवीन नहीं निकली है। अधिक जानकारी के लिए मोइन जुड़ चुके हैं, सीधा उनको रुक कर लेते हैं। मोइन, वहां पर क्या आपको जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस वक्त असद को सिपुर्दे खाक किया जा रहा था, उस वक्त कब्रिस्तान में 5 महिलाएं पहुंची हुई थी। ये सभी बुर्का पहने हुई थी। इस पर पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो वो महिलाएं जो कब्रिस्तान के अंदर मस्जिद है उससे दाखिल हो गई थी, वहां छिप गई थी। इस पर पुलिस ने मस्जिद को घेर लिया था। बहरहाल बाद में महिला पुलिसकर्मियों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया, क्योंकि आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि बुर्का पहने हुई महिलाओं में कोई शाइस्ता परवीन हो सकती है, यानी वो शाइस्ता परवीन जो कि असद की मां है, अतीक अहमद की पत्नी है और जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। बहरहाल पुलिस ने इन सारी महिलाओं को वेरीफाई कर लिया है। इसमें एक अतीक अहमद की बहन शाहीन है, एक उनकी बेटी थी, 3 और रिश्तेदार की महिलाएं थी। उनका कहना था कि वो असद को आखिरी बार चेहरा देखने के लिए यहाँ पर आई हुई थी और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो डर की वजह से मस्जिद में जाकर वहां छिप गई थी। तो तकरीबन 1.5 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई, इनकी आईडी मंगाई गई और महिला पुलिसकर्मियों ने इनके चेहरे भी खुलवाए, पड़ताल की। और जब इस बात की पुख्ता तौर पर पड़ताल हो गई कि इनमें शाइस्ता परवीन कोई नहीं है, तो उसके बाद इन महिलाओं को छोड़ दिया गया है। 2 अलग अलग वाहनों पर बैठकर ये महिलाएं वापस अपने घरों के लिए रवाना हो गई हैं। तो अब ये साफ हो गया है कि कब्रिस्तान में पिछले 1.5 घंटे से जो एक कवायद चल रही थी, जो गहमा गहमी चल रही थी, शक जताया जा रहा था कि शाइस्ता परवीन छिपी हो सकती है, मस्जिद के अंदर हो सकती है, तो वो जो एक रहस्य था वो रहस्य खत्म हो गया है। 5 महिलाओं की पहचान कर ली गई है और ये साफ हो गया है कि इनमें शाइस्ता परवीन कोई नहीं थी। और उसके बाद पुख्ता तौर पर पड़ताल किए जाने के बाद अब इन महिलाओं को वापस भेज दिया गया है। ये महिलाएं अपने घरों के लिए रवाना हो गई हैं। ठीक है मोहम्मद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। दिल्ली के यूपी भवन पहुंचे भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल और तय हुए मेयर के उम्मीदवारों पर आलाकमान से चर्चा करेंगे। यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष से भी मुलाकात करेंगे। आलाकमान एक साथ बैठक के बाद मेयरों की सूची यहां पर जारी की जाएगी। थोड़ी देर में आलाकमान से मुलाकात करेंगे यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। यूपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी उनके साथ वहां पर मुलाकात करने के लिए मौजूद रहेंगे। तो आलाकमान के साथ बैठक होने वाली है और उसके बाद ही मेयरों की सूची यहां पर जारी हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मुलाकात यहां पर होने वाली है, आलाकमान के साथ बैठक होने वाली है और उसी के बाद कहा जा रहा है कि मेयरों की सूची यहां पर जारी की जाएगी। गाजीपुर से ये बड़ी खबर है, मुख्तार और अफजाल अंसारी पर फैसला टल चुका है। गैंगस्टर एक्ट मामले में अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से आना था फैसला आज, लेकिन ये फैसला टल चुका है। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर मुख्तार और अफजाल के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि जुलाई 2019 में दोनों ही विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस से बरी हो चुके हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है गैंगस्टर एक्ट मामले में अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से आज ही सुनवाई का फैसला आना था, लेकिन अब आज ये फैसला टल चुका है। ये सुनवाई आज टल चुकी है। गैंगस्टर एक्ट मामले में अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी और इस दौरान पता चलेगा कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाना है। तो आपको बता दें, भाजपा विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर मुख्तार और अफजाल के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो अब लगातार यहां पर अंसारी ब्रदर्स पर कानूनी शिकंजे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किलें इनकी बढ़ती जा रही है। आज की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है 29 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। कृष्णानंद राय मर्डर केस के बाद दोनों पर गैंगस्टर लगा था और मुख्तार पर 2 मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर लगाया गया था। आधार बनाए गए केस में ये दोनों ही बरी हो चुके हैं। आपको पूरी जानकारी दे दें, रसूख का इस्तेमाल कर गवाही ना होने देने की भी यहां पर बात सामने आई थी। 2 साल की सजा होने पर अफजाल की लोकसभा सदस्य पर खतरा भी है। अब 29 अप्रैल को मामले में सुनवाई होगी।
इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। ऐसे में सदस्यता पर भी खतरा है लोकसभा की। तो गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला फिलहाल टल चुका है। जो होने वाला था, जो गैंगस्टर मामले में आना था फैसला, अब 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है। पहले आज की ही तारीख तय की गई थी, 29 अप्रैल तारीख बढ़ा दी गई है। कृष्णानंद राय मर्डर केस के बाद दोनों पर गैंगस्टर लगा था और इसी के तहत कार्रवाई चल रही थी। मुख्तार पर 2 मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर लगाया गया था, तो वहीं इन्हीं मुकदमों को आधार बनाकर केस में बरी हो चुके हैं दोनों ही। तो यहाँ पर देखा जा रहा है लगातार अंसारी ब्रदर्स की मुश्किलें बढ़ रही हैं, एक के बाद एक कानूनी शिकंजा बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिलहाल आज की तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गई है। तारीख यहाँ पर टल चुकी है 29 अप्रैल को। अब इस मामले में सुनवाई होने वाली है जुलाई 2019 में ही। हालांकि दोनों ही विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस से बरी हो चुके हैं। तो गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से आज फैसला आना था, लेकिन आज की तारीख को टाल दिया गया है। अब ये सुनवाई 29 अप्रैल को होने जा रही है। मुख्तार और अफजाल अंसारी को लेकर के दोनों की मुश्किलें जो लगातार बढ़ती जा रही है, दोनों भाइयों को लेकर के अब यहाँ पर सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। हालांकि इन दोनों को ही 2019 में ही कृष्णानंद राय मर्डर केस में बरी कर किया जा चुका था, लेकिन गैंगस्टर के तहत यह कार्रवाई चल रही है। 2 साल की सजा होने पर कहा जा रहा है कि अफजाल की लोकसभा सदस्य पर भी खतरा मंडरा रखा है। अगर 2 साल की सजा होती है तो ऐसे में अफजाल को लेकर कहा जा रहा है कि लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है। खतरा और बढ़ रहा है, कानूनी शिकंजे लगातार बढ़ते जा रही हैं, दोनों भाइयों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोनों पर कार्रवाई हो रही है। 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है इस मामले में। आज ही हालांकि फैसला आना था, लेकिन ये इसे टाल दिया गया है। अब 29 अप्रैल की सुनवाई में देखना होगा कि क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है। नवीन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। नवीन, आज हालांकि कहा जा रहा है कि जो सुनवाई होनी थी, जो फैसला जाना था, वो टल चुका है। अब 29 अप्रैल तारीख बढ़ा दी गई है, इसके पीछे क्या रही वजह? जी, आपको बताना चाहूंगा कि 29 अप्रैल की डेट दे दी गई है। जो वजह बताई जा रही है, वजह यह है कि न्यायाधीश के अनुपस्थिति की वजह से डेट को अगली डेट में 29 अप्रैल की डेट दी गई है। इस दौरान सांसद अफजाल अंसारी कोर्ट में मौजूद थे और कोर्ट से निकलते हुए उन्होंने ये कहा कि गाजीपुर की जनता को इस पूरे मामले पर संयम बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो न्यायालय फैसला देगा, उस फैसले के अनुसार ही उनको उनकी आगे के लिए रणनीति बनाने की योजना बनाई गई है। तो इसके साथ ही जब अफजाल अंसारी को इस पूरे मामले में दोषी जिस तरह से बात की जा रही थी कि इस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की जो बातें आ रही थी, उस पर बात जब की गई तो उनका साफ कहना था कि सरकार द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना सादा की सरकार जिस तरह से तानाशाही अपना रही है और इसके साथ ही विपक्ष द्वारा जिस तरह से भूमिका एकजुट होकर 2024 में सरकार को हटाने की रणनीति बन गई है, उस पर उन्होंने जोर डालने का काम किया। तो फिलहाल 29 तारीख की डेट पड़ गई है। अब 29 तारीख को देखना होगा कि किस तरह से फैसला आता था, लेकिन आज जो फैसला आना था काफी अहम था। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर आज फैसला आना था। जो अफजाल अंसारी को इस मामले में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, वो कृष्णानंद राय हत्या मामले से जोड़ते हुए कार्रवाई की गई थी, जिसपे आज अहम फैसला आना था। अगर फैसला अफजाल अंसारी के पक्ष खिलाफ आता तो कहीं न कहीं उनकी सदस्यता पर भी सवाल उठ रहे थे कि सदस्यता भी जा सकती थी, लेकिन आज फैसला नहीं आया है, लिहाजा अफजाल अंसारी को राहत की सांस लेते हुए देखने को मिला है। अब 29 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। 29 तारीख को देखने वाली बात होगी कोर्ट द्वारा किस तरह से फैसला सुनाया जाता है। ठीक है नवीन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। और अब बात निकाय चुनाव के रण की। फिरोजाबाद निकाय चुनाव में बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। मेयर पद के लिए बसपा ने मुस्लिम चेहरे को उम्मीदवार यहां पर बनाया है। महबूब अजीज की पत्नी रुखसाना बेगम को बसपा ने यहां से टिकट दिया है। फिरोजाबाद में मेयर पद के लिए आप, सपा, बसपा तीनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। भाजपा ने हालांकि अभी तक किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो खबर सामने आ रही है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद निकाय चुनाव में बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है और यहाँ पर मुस्लिम चेहरे को उम्मीदवार बनाया गया है। मेयर पद के लिए बसपा ने मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारा है। महबूब अजीज की पत्नी रुखसाना बेगम को बसपा ने टिकट दिया है। फिरोजाबाद में मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा तीनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। और लेकिन भाजपा की तरफ से खबर यह है कि भाजपा ने अभी तक किसी के नाम का फिलहाल यहाँ पे ऐलान नहीं किया है।
लखनऊ नगर निगम के लिए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 95 पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 15 पार्षद प्रत्याशियों की सूची पहले जारी कर चुकी है कांग्रेस ने पार्षद प्रत्याशियों की अंतिम सूची यहां पर जारी कर दी है। तो कांग्रेस की तरफ से नगर निगम के लिए अपनी लिस्ट जारी की है। लखनऊ के नगर निगम के लिए कांग्रेस ने 95 पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 15 पार्षद प्रत्याशियों की सूची पहले जारी कर चुकी है कांग्रेस। आपको बता दें, कांग्रेस ने अभी पार्षद प्रत्याशियों की अपनी अंतिम सूची जारी की है और ये लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। तो कांग्रेस लगातार अपने प्रत्याशियों के नाम आगे रख रही है। तो कांग्रेस की तरफ से अब यहाँ पर पार्षद उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। किस किस को मैदान में उतारा गया है, किस किस को टिकट दिया गया है, उनके नामों की ये लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस की तरफ से 95 पार्षद प्रत्याशियों के नामों को सामने रख दिया गया है। 15 पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जो कि पहले ही कांग्रेस सामने रख चुकी थी और अब पूरी अंतिम सूची कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है और हर एक समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है, लिस्ट जारी की जा रही है। कांग्रेस ने 95 पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी है और ये अंतिम लिस्ट कांग्रेस की पार्षदों की ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, नाम भी यहां सामने आ चुकी है। अब जितने भी प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिन्हें मैदान में उतारा गया है, जिन्हें टिकट यहां पर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस तमाम जानकारी पर। विवेक, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है 95 पार्षद प्रत्याशियों की ये लिस्ट, आप क्या इसमें देख रहे हैं? इस लिस्ट में किन बातों का ध्यान रखा गया है, किन समीकरणों को ध्यान रखा है कांग्रेस ने? देखिए, जो रिपोर्ट दी गई थी प्रभारियों की तरफ से, उस आधार पर ये लिस्ट जारी की गई है और इसमें असंतोष भी है। कुछ पार्षद यहाँ मौजूद हैं, ऐसे पार्षद हैं जो निवर्तमान पार्षद जिनके टिकट काट दिया गया है, उनकी जगह दूसरे को टिकट दे दिया गया है। तो कांग्रेस मुख्यालय पर इस बात को लेकर असंतोष भी है। यहाँ पर कई पार्षद इकट्ठा हैं जो पहले जीते हैं और उसके बाद उसका अचानक टिकट काट के किसी अनजान व्यक्ति को, जो क्षेत्र में जिसकी जान पहचान नहीं है, उसको टिकट दे दिया गया है। तो इस बात का असंतोष है और कुछ देर में अभी कांग्रेस के मुख्यालय पर मुख्तार काबी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचेंगे। उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। हो सकता है कुछ नाम बदल भी दिए जाएं, क्योंकि जो प्रभारी बनाए गए थे सभी विधानसभा क्षेत्रों के और जो पदाधिकारी थे, प्रांतीय अध्यक्ष थे, खासकर अवध क्षेत्र के, तो उनको जिम्मेदारियां दी गई थी कि वो 3 नामों का पैनल लेकर उनको स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी के बाद प्रदेश अध्यक्ष को एक नाम सौंपेंगे, उस पर उसकी मोहर लगेगी। तो आज लिस्ट जारी हुई है, यानी 15 की लिस्ट पहले जारी हुई थी, 95 की आज जारी हो गई। सभी 110 वार्डों की सूची जारी हो गई है। महापौर का नाम हालांकि अभी तक घोषित नहीं हुआ है। ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में ही महापौर का नाम भी सामने आ जाएगा, क्योंकि इसको लेकर बीते दिनों प्रियंका गांधी ने जूम मीटिंग की थी और उसमें महापौर के नामों की चर्चा की थी। तो लखनऊ के साथ ही अभी कानपुर और वाराणसी में कांग्रेस ने अपने महापौर के प्रत्याशी घोषित किए हैं। बाकी जो प्रथम चरण के हैं उसमें अभी कोई भी प्रत्याशी नहीं आया है। तो लखनऊ के साथ ही बाकी वार्डों में जो बाकी नगर निगम है उसमें बहुत जल्दी नामों की घोषणा हो जाएगी। कुछ देर में ये महापौर के नाम भी सामने आते हैं, लेकिन जो पार्षदों की लिस्ट को लेकर असंतोष है उससे निपटना कांग्रेस की एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल विवेक, अब देखना है इससे कांग्रेस कैसे निपटेगी। बहुत शुक्रिया विवेक त्रिपाठी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।